दिल्ली कमेटी के मेंबर्स कर रहे हैं कैनेडियन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। इनका मोटिव है सारे बैरिकेड्स तोड़ के कैनेडियन एम्बेसी तक पहुंचना और अपनी आवाज कनाडा तक पहुंचाना और उनको संदेश देना कि हिंदू सिख कभी अलग नहीं थे। कि हिंदू सिख भाईचारा हमारा नाखून और मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर हुई। पूरा वंश वार दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। कैनेडियन सरकार को हमारा यही मैसेज है कि हिंदू और सिख एक है और हमेशा एक रहेंगे, पहले से एकता रही है। और कैनेडियन सरकार अपनी ये जो गंदी राजनीति चला रही है, जितनी मर्जी गंदी राजनीति चला ले, वो उसमें सफल नहीं होगी। आज पहुंच चुकी हूँ कैनेडियन एम्बेसी के बाहर, जहाँ पे कर रहे हैं कुछ लोग प्रोटेस्ट। आइए जानते हैं और बात करते हैं उन लोगों से और जानते हैं उनका कारण प्रोटेस्ट करने का। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं हरजीत सिंह पप्पा। जी हरजीत जी, आप लोग, सिंपल सा सवाल, यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट का कारण कनाडा में जो कनाडियन सरकार, ट्रंप सरकार, ट्रूडो सरकार जो कर रही है राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए कि वो दोबारा सत्ता में आ जाए, वह हिंदू सिखों की लड़ाई कर रहा है, जो हमें बिल्कुल ही गवारा नहीं है। हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा आपस में बहुत प्यार है, हमारा एक दूसरे के साथ आना जाना, त्योहार मनाने सारे हमारा इकट्ठा है। और आज वहाँ पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ताकि वो दोबारा सत्ता में आ जाए ट्रूडो, उसके लिए वो हिंदू सिखों को वहाँ लड़वा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे कैनेडियन हाई कमीशन के बाहर आज प्रदर्शन करने आए हैं ताकि हम अपना विरोध जता सकें। जी सर, ट्रूडो कहते हैं कि सिखों को खालिस्तान चाहिए, तो क्या आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें खालिस्तानी चाहिए। हम इस देश के निवासी हैं और इस देश के लिए हमने 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ हमने इसलिए नहीं दी थी, हमारा ये देश है, हमारा मुल्क है, इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा सब कुछ यही है, हमारा मुल्क इंडिया है। जी सर, हिंदू सिख एकता पे एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे पूरे देशवासियों को और कैनेडियन पीएम को? मैं कैनेडियन पीएम और या अपने देशवासियों को अपील करूंगा, उनको बताऊंगा कि हिंदू सिख भाईचारा हमारा नाखून और मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। हमारे गुरु साहबों के समय से हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो अपना बलिदान दिया हिंदू धर्म के लिए, आज उसको हम छोड़ के अलग कैसे हो जाएं? हमारे गुरुओं ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूरा परिवार अपना वार दिया, 4 साहिबजादे उनके पिताजी, माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह, सबने कुर्बानियां दी हैं। तो हमारा ये जो रिश्ता है ये कभी बढ़ नहीं सकता, ये हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। सर, कनाडा सरकार की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कनाडा में जो भी हो रहा है, मंदिर पे अटैक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा साफ और स्पष्ट है कि कनाडा के अंदर वहाँ जो परिस्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पे ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। हमारे लाखों लोग जो हैं, सिख भाई और हिंदू भाई वहाँ पे रहते हैं, और वो जो है इसमें लाखों लोगों का आपस में किसी से दुश्मनी और बैर विरोध नहीं है। एक समय वो था जो गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदुओं को धर्म बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वो सिख जो हैं किसी धार्मिक स्थान पर हमला कर ही नहीं सकते, वो तो उनको सेव करने की कोशिश करते हैं। हमारे गुरुओं की परंपरा रही है और हम चाहते हैं कि कनाडा के अंदर शांति हो। एक दूसरे से जो भेदभाव बना रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, इसको खत्म किया जाना चाहिए और सभी एक दूसरे के साथ रहें। जी सर, ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कनाडा में चल रहा है, क्या लगता है उससे इंडिया के हिंदू सिख जो बॉन्ड है उसमें दरार आएगी? देखो, वो तो सरकारों का काम होता है। देखो, उनकी कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकारें जो होती हैं वो इसमें हमारे में फूट डालने का काम कर रही हैं और अपना मतलब हल करने की कोशिश कर रही हैं। मैं सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, किसी के चक्कर में न आए और किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, ताकि हमारे में एक ऐसी कोई फूट मतलब आपस में जो दुश्मनियाँ पैदा हों, ऐसा नहीं हो।
जी सर, आप बताइए कनाडा में जो कुछ भी चल रहा है उससे क्या लगता है आपको? इंडिया में क्या हिंदू सिखों में कभी दरार आएगी क्या? उस पे हमारे बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा? से शुरू से एक है और एक ही रहेंगे। ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो लोग ये काम करवा रही हैं। बाकी हिंदू सिख से कभी अलग नहीं हो सकता, ना होएगा, क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी हिंदू के वजह, हिंदू की चादर वो बने। हिंदू के लिए जो कुर्बानी सिख दे सकता है तो हिंदू से अलग कैसे हो सकता है? ये तो राजनीति है, राजनीति चल रही है। कनाडा की राजनीति आपस में लड़वा रहे, हिंदू सिख को बांटने की कोशिश कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे लिए तो हम हिंदू सिख इंडिया में सब एक है। हिंदू इंडिया से हिंदू से सिख कभी अलग नहीं हो सकता, ना होगा ना हो सकता है। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੌ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਠੱਲ ਪਾਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਏਦਾਂ ਕੀ ਮੁੱਦਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ शुरुआत की है और अगे भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ जल्दी तो जल्दी ਜਿਹੜਾ काम रुकिया वो भी पूरा करना। धन्यवाद जी। जी सर, यहाँ पे आपके प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है? पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है कनाडा से कि सिखों ने हिंदुओं के मंदिर पे, समझ लीजिए कि वहाँ जाके बेदबी की है और हिंदुओं ने सिखों के वहाँ बेदबी की है। मुझे लगता है गलत प्रचार है। सिख कभी ऐसा नहीं कर सकता है। एक सच्चा सिख, सच्चा भारतवासी ऐसा नहीं कर सकता है। महाराजा रंजीत सिंह जी ने तो मंदिर बनाए, प्रत्यक्ष है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर हुई। पूरा वंश वार दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और सबसे बड़ी बात, इस देश की आज़ादी के लिए अगर 90% कुर्बानियाँ फांसी के रूप में हुई तो सिखों की हुई। ये आज़ादी जो मिली है ये शांति के नारे से नहीं मिली है, क्रांति के नारे से मिली है। भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, ये वो नाम हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश की आज़ादी के लिए कहा कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। वो नामधारी कूका मूवमेंट, जो छोटे छोटे बच्चे तोप के सामने खड़े हुए, उन सबको दरकिनार करके कनाडा में अपने रेवेन्यू के लिए, वोटों के लिए जो शो किया जा रहा है कि हिंदू और सिख लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, ट्रूडो सरकार कहती है कि सिख खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं,
क्या ये वाकई है या फिर ये सिर्फ उनका एक प्रोपेगेंडा है? कल टूडो साहब के खुद के बयान है कि हमारे यहाँ कई अलगाववादी हैं तत्व, कल दिए उन्होंने बयान, पहले कभी नहीं दिए। और इनका इतिहास रहा है कि टूडो साहब के फादर भी अलगाववादियों को समर्थन करते थे, और यही वजह थी कि 300 कुछ यात्रियों का एक विमान विस्फोट कर दिया गया था, जिसमें सिख भी बेमौत मरे थे और कनेडियन भी मरे थे। तो इसलिए हम आज कनेडियन एम्बेसी पे जाके एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि गलत प्रचार ना किया जाए। हमारे देश में आपस में हमारे बच्चों के रिश्ते हैं, अगर सिखों की कुछ बच्चियां हिंदुओं के यहाँ गई हैं तो हिंदुओं की बच्चियां सिखों के आए। हमारा हो सकता है हम किसी चीज़ से धर्म के नाम पे बटे हो, लेकिन हम खून से बटे हुए नहीं हैं। इसलिए आज हम बताने के लिए आए कनेडियन सरकार को हमारा प्रदर्शन, हमारा मेमोरेंडम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हिंदू सिख एकता पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैनेडियन सरकार को? कनेडियन सरकार को हमारा यही मैसेज है कि हिंदू और सिख एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, पहले से एकता रही है। और कनेडियन सरकार अपनी ये जो गंदी राजनीति चला रही है, जितनी मर्जी गंदी राजनीति चला ले, वो उसमें सफल नहीं होगी। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदनीय करते हैं कि ये जो कनेडियन सरकार कर रही है, हिंदू और सिखों को बांट रही है, बांटने का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और जस्टिस ट्रूडो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये सारा कुछ वो करवा रहे हैं। कुछ जैसे लोगों को पैसे का लालच देके कुछ भी करा के आपस में ही वो मतलब हमले करवा के कहीं सिखों को बदनाम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू को भी बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हिंदू और सिख दोनों भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे और भाई हैं। जी। और सर आप बताइए, जैसे कनाडा में मंदिर पे अटैक हुआ, फिर ट्रूडो सरकार कहती है कि सिख खालिस्तान के सपोर्टर्स होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, सिख एक ऐसी कौम है, वो कभी भी किसी के धर्म पे अटैक नहीं कर सकते। जो कि सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब ने, उन्होंने तो बलिदान दिया था हिंदू सिख एकता के लिए। जब पूरे देश में से जब औरंगजेब का राज था तो गुरु तेग बहादुर साहब ने ही बलिदान दिया था। तो ये सिख कौम का कोई इसमें वो लेना देना नहीं, ये शरारती तत्व होते हैं, इससे हमारे सिख कौम का कोई लेना देना नहीं। सिख कौम कभी भी किसी पे जुर्म होने से बचाती है, ना कि किसी के ऊपर जुर्म ढाती है। 84 में भी हमारे पे जो भी राइट हुए, हमने किसी के ऊपर तब भी हाथ नहीं उठाया, तो आज हम क्या हाथ उठाएंगे? जी, ये क्या जो कनाडा की तरफ से प्रोपेगेंडा आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में हिंदू सिख के जो हमारा ये जो बॉन्ड है उस पर कुछ असर पड़ेगा? मैडम, बॉन्ड पे यहाँ हिंदुस्तान में कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदू जब भी आप देखो, सिख जितने भी हमारे आर्मी में है, जब वो निपट के आते हैं तो तिरंगे में आते हैं। तो आज हम तिरंगे का उतना ही सपोर्टर है जितने हम अपनी कौम के लिए उतने हैं तिरंगे के लिए। सिख हमेशा वो उठे हैं ना, वो मदद के लिए उठे हैं, ना कि किसी को खत्म करने के लिए। और सबका धर्म श्रेष्ठ है, हम धर्म पे, हमारा धर्म भी सबका धर्म श्रेष्ठ है। हम किसी भी धर्म पर अटैक नहीं करते, हमें हमारे गुरुओं ने ये नहीं सिखाया। हमारे गुरुओं ने कौम को एकत्र करना और सबको एकत्र किया। हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने एक हिंदुस्तान के लिए, जब हिंदुओं का जनेऊ मतलब असुरक्षित था, तो जब भी उन्होंने सर्वंस दाने, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, तो सर्वंस को वार दिया और कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिंदू से आपस में लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। जितनी मर्जी ट्रूडो सरकार कुछ भी कर ले, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, हम कभी भी नहीं बटेंगे, जितना मर्जी हो। सर, कनाडा में जो कुछ भी चल रहा है, कैनेडियन सरकार का जो भी प्रोपेगेंडा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, उसके बारे में यही कहना चाहेंगे हम, चाहे मंदिर में हमला हो या कुछ भी हो, वहाँ की अलगाववादी पार्टियां जो है वो एक दूसरे से लड़वाने के चक्कर में रही है कि भी सिखों का एंटी हिंदूस के साथ हो या कुछ भी है। हम सारे एक आज़ाद देश के वासी है, भारत देश हमारा है, इसमें चारों धर्मों के बराबर रहते हैं लोग और एक दूसरे से प्यार है। और सबसे ज्यादा कुर्बानी है हमारी सिख कौम की है, चाहे वो 1947 में हो या अभी हो या आगे हो, तैयार रहते हैं शहीदी देने में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो हमारा एक ही मोटिव है, ये जो आपस में लड़ाए जा रहे हैं ये ना लड़ाया जाए आगे, क्योंकि हम सब एक है, सारे देश के वासी एक है। हमारी सिख कौम में यही सिखाया जाता है कि सारे मिलजुल के रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं है किसी की चीज के साथ। जो भी हमला कर रहे हैं, ये सच्चा सिख कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी कौम के ऊपर कोई हमला किया जाए, किसी रिलीजन के ऊपर कब्जा किया जाए। तो सरकार कहती है कि सिख खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या सच है? एक ही चीज कहते हैं अपने मुंह से, जय श्री राम भी बोलते हैं और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी बोलते हैं।
हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानियां दी हैं हिंदू धर्म के पीछे, ठीक है। आज उन्हीं की शिक्षा पे हम चल रहे हैं। हमारी तो कुर्बानी में भी लिखा है आवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जगह कौन भले कौन बंदे, तो सारे बंदे एक है उस कुदरत के हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कोई आपस में भेद नहीं है। ये आपसी पॉलिटिक्स में एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं। जो आज प्रोटेस्ट करने आए हैं संडे के दिन अपने काम धंधे छोड़ के, वो इसीलिए करने जाते हैं, एकता का प्रतीक आया है कि हमारा किसी भी धर्म से किसी भी चीज से कोई राजनीतिक नहीं है, सिर्फ एक रहना है, एक ही मिलके रहना है। और वो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ है। अभी एक बैरियर पे जाएंगे, उसके बाद दूसरे बैरियर तक अगर पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे कनाडा में चाहते हैं। हमारा यही है, हमारा मोटिव की शांति रहे, सारी कौम मिलजुल के रहे। सर कनाडा में जो कुछ भी चल रहा है, कनाडियन सरकार की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान का क्या असर हुआ? अपने घर में सांप पाले थे ना, आज क्या असर हुआ? 25 बार तो IMF के पास जा चुके हैं। वही काम कनाडा कर रहा है कि आप जब अपने घर में सांप पालोगे तो वो सांप काटेगा ना। सांप कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट तो नहीं खोलेगा। तो एक छोटे से तबके की वोट और नोट लेने के लिए इन्होंने जो ये जहर पाला, जिनको ये के एलिमेंट कहते हैं, मैं उनको पूरे लफ्ज से भी नहीं नवाजता हूँ, क्योंकि भटके हुए लोग हैं। इनको अपना धर्म ही जैसे समझ आ जाएगा तो वो किसी की रिलीजियस प्लेस पे अटैक नहीं करेंगे, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सिख कभी नहीं करेगा। तो ये भटके हुए लोग जो कनाडा ने पाले हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी हमने पहले भी बहुत बड़ी एक कीमत दी थी, क्योंकि ट्रूडो के पिताजी भी कुछ अकल से इस तरीके के थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं मंजूर की थी, और हमारा एयर इंडिया कनिष्क बॉम्ब गया था। हमारा जो प्लेन हुआ था उसमें 329 लोग गए थे, इसमें 84 बच्चे थे। तो तब की सरकार और थी, तब चलता रहा कि अब नहीं हम चलने देंगे। ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जो दब जाएगा क्योंकि आपका रंग गोरा है, आपकी आंखें हरी हैं। अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इन्हें बता देंगे कि आज का हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। जी सर, जैसे कनाडा में जो कुछ भी चल रहा है, मंदिर पे अटैक हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू सिख के बॉन्ड पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ताकतें तो होती हैं, पर कहाँ पड़ा है? मतलब आप देखो पंजाब कितना डिस्टर्ब था 80s के दौरे में, क्या हुआ? आप खुद मुझे बताइए कि आपके भी जहाँ भी आप शादी ब्याह पे जाते हैं, दोस्त यार हैं मोहल्ले में, सिख एक समाज में जैसे हिंदुस्तानी की तरह रहते हैं। हम पहले हिंदुस्तानी, हम फिर सिख हैं। और दूसरी बात है कि मंदिर पे अटैक किया, इन भटके हुए लोगों को ये भी नहीं पता कि ये जिस मंदिर पे अपने आप को सिख कह के अटैक कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारे एम्बेसी के लोग थे वो वीजा सर्विसेज वाले थे और पेंशन के लिए आए थे। तो जो सर्विस अवेल कर रहे थे उसमें भी आधे से ज्यादा सिख ही थे जो उस मंदिर में थे। तो इससे आपको आइडिया होगा कि इन लोगों को पता नहीं है। ये मुझे तो लगता है कि अगर जिस दिन सिख रिलीजन को समझ लेंगे, हमारे गुरुओं के सैक्रिफाइस को समझ लेंगे, तो शायद ये माफी मांग लेंगे कौन से। तो जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो डिवाइड करके अपने पॉलिटिकल एम्स को पूरा कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट वाइबल। क्योंकि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी आर ह्यूमन एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन ह्यूमैनिटी रादर देन हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं वो हमें मैटर नहीं करता। अगर मैं हिंदू सिख यूनिटी की बात करूं, हम लोग हमेशा से ही यूनाइटेड रहे हैं और आगे हमेशा ही यूनाइटेड रहेंगे। और अगर ये चीज़ें हो रही है तो हमारा स्कोप ये है कि हम मिलकर एक साथ इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें और सब एकजुट होकर इस चीज़ को पूरी तरह से मतलब किसी की गलत बातों में आना, किसी की विचारधारा को बिना सोचे समझे अपनाना, वो सबसे बड़ी गलत सोच है। हर इंसान यहाँ पे मानव है, हर इंसान का अपना एक धर्म है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में, अगर आपको पता होगा, धर्मनिरपेक्षता एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर है, वो सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो क्यों नहीं इस धर्म के आधार पर ये जो वायलेंस हो रहा है, आई रियली कंडेम दैट एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मानवता के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कंडेम किया जाए। तो हम ये चाहेंगे कि हिंदू सिख मिलकर यूनाइटेड होकर एक साथ एक यूनिटी बॉन्ड में बने, ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सर कनाडा में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो मंदिर पे अटैक की बात हो या फिर ट्रूडो सरकार की तरफ से कोई भी प्रोपेगेंडा हो, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो एक पहली बात जो सिख है ना, वो कभी भी मंदिरों पे हमला नहीं करता, किसी के धर्म स्थान पर हमला नहीं करता, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपना बलिदान दे करके ये हिंदू धर्म को बचाया था। और महाराज रणजीत सिंह ने जब राज था तो हिंदू के मंदिर जितने जाकर गुरुद्वारों में सोना चढ़ाया गया था, तो वहाँ मंदिरों को भी सोने से जलाया गया, कभी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सिख गुरु का सिख नहीं है। और जो जितना खेल हो रहा है तो सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से, वो हिंदुस्तान के जो वहाँ पे निवासी हैं हिंदू और सिख है ना, उनमें उनको डिवाइड करके ट्रूडो सरकार कहती है, ट्रूडो साहब कहते हैं कि जो सिख हैं उनको खालिस्तान चाहिए, क्या ये वाकई में है? देखो, अगर वो वहाँ खालिस्तान बनाए, किसने रोका उसको? लेकिन हिंदुस्तान का सिख जो है ना, वो कभी खालिस्तान नहीं मानता। हिंदुओं और जो हिंदू और सिख का जो नॉर्मस का रिश्ता है, वो कभी टूट नहीं सकता। सर आपने बात की डिवाइड एंड रूल की, जो ट्रूडो सरकार करना चाहती है, क्या लगता है ये डिवाइड एंड रूल इंडिया में हिंदू सिखों पे काम करेगा उनका? नहीं, हिंदुस्तान में तो हो नहीं सकता। वहाँ पे वो खालिस्तान बनाना चाहता बनाए, हमें कोई किसी की दुख नहीं है। वहाँ वो किसको रखना चाहता रखे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, अगर जो MP बने हैं वहाँ पे, वो जितने भी हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, दूसरा था, सिख था, उन्होंने वोट दे करके उसको MP बनाया, तो इसकी सरकार बनी थी। ये अगर ऐसे लोगों को स्थान करेगा जो डाल रहे हैं, धर्म के नाम पर करे, सिखों को भी बदनाम कर रहे हैं, वो सिखों को बदनाम करेगा तो ऐसे कोई उसका साथ नहीं देगा। कुछ भी चल रहा है, ट्रूडो सरकार का जो भी प्रोपेगेंडा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम, ये उनका इलेक्शंस का प्रोपेगेंडा है। वो इलेक्शन पहले ही उनको मुसीबत लग रही है इलेक्शन जीतने के लिए, उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। और बाकी इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो वो नुकसान कर रहे हैं हिंदू सिख के अंदर, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे गुरुओं ने अपनी शहादत दे दी, अपना सर्वस्व तक वार दिया इस धरती के लिए, इस धर्म के लिए और इन सब के लिए। वो कैसे उसको छोड़ के आज हम आपस में लड़ सकते हैं? हमारे घर में तो बेटी और उसका भी आपस में हम लोग शादियां तक हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, और हम लोगों का आना जाना होता है। और ये कैसे, ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो उन्होंने बहुत ही, उनका दिमाग बहुत छोटी सोच पे अगर अटक गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सिख एक है और सारी उम्र ताउम्र एक ही रहेंगे। सर ट्रूडो सरकार कहती है कि सिख खालिस्तान चाहते हैं, क्या ये सच है? मैम, ये आपको लगता है सिख खालिस्तान चाहते हैं? फिर जब आप देख रहे हो ये क्या हम लोग सिख नहीं है? एक सिख की परिभाषा क्या होती है कि वो खालिस्तान चाहता है? हमारे में से यहाँ दिल्ली हिंदुस्तान में रहने वाला कोई एक सिख दिखाओ जो खालिस्तान चाहता हो। ये तो प्रोपेगेंडा बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। हमारा देश ही है, मैंने आपको कहा हमारे गुरुओं ने शहादत दी है इस देश के लिए, और हम नया देश बनाने चल पड़े। देश तो 1947 में भी बन सकता था, लेकिन हमने इस देश के साथ रहना सीखा। ये देश जिस धरती ने हमें पैदा किया है, उस धरती में ही हम मरेंगे। सर क्या लगता है जो भी प्रोपेगेंडा है उसका इफेक्ट हिंदू सिख, हिंदुस्तान के हिंदू सिख पे पड़ेगा? तो मैम क्यों पड़ेगा? हमारे यहाँ सब लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। कोई यहाँ पे ना तो कोई पाकिस्तान का सिस्टम नहीं समझ रहा, सब समझते हैं। लेकिन हमारे को समझने के लिए, हमारी बात करने के लिए हमारे को कोई जगह चाहिए थी, तो आज हम यही ट्रूडो को बताने आए हैं। ट्रूडो साहब, ये लोग आपस में इतना प्यार रखते हैं, ये लोग हटने वाले नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये आपकी बेकार जाएगी। तो जितने तुम्हारे वहाँ पर टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, उतने लोग तो हम दिल्ली में आपस में रह रहे हैं, तो क्या फायदा है उनकी बातों का? कोई मायने नहीं रखता। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ कैनेडियन एम्बेसी के आगे हमारे जो सिख कौम है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है, वो प्रोटेस्ट कर रही है कनाडा प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट और कनाडा की सरकार के अगेंस्ट। उनका मोटिव है, उनका एम है हिंदू सिख एकता हमेशा बनी रहे, हिंदू और सिखों में कभी दरार ना आए। इसी एम के साथ हमारे यहाँ पे सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैनेडियन एम्बेसी के बाहर काफी सारे नारों के साथ।